आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जो सीबीएसई 2015 में आया था क्वेश्चन। कह रहा है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स ड्रॉन इज, फर्स्ट क्वेश्चन, a card of spades or an eight. Second, a black king. Third, neither a jack nor a king. Fourth, either a king or a queen. तो हम लोग ये बात को पहले समझेंगे, ये नाइदर और ये आइदर दोनों में क्या डिफरेंस है और इस और के गेम में क्या है। तो पहले काम करते हैं, प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं? 52। तो पहला स्टेप क्या होगा, लिखेंगे total number of possible outcomes कितने होंगे? 52। प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं? 52। अब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए चलते हैं। तो करा कि एक कार्ड स्पेड्स और एन एक, तो पहले स्पेड्स कितने होते हैं? 13। और यहां एक में सब क्या इसको कहता है? ए को। तो 4 ए हैं, स्पेड में 13 होगा टोटल, उसमें भी ए रहेगा और ये 3, यानी 13 + 3 16 कार्ड हो जाएंगे टोटल। तो कह रहा कि ए कार्ड इज स्पेड्स में कितने कार्ड? 13, उसमें भी ये था, और जो डायमंड हार्ट स्पेड के जो बचे हुए क्लब के ए बचे हुए हैं, यानी एक मतलब यहां एक मतलब इसको कहता है ए को। सही है। तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 16। तो हम लिख सकते हैं क्या, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 13 + 3 मीन्स कितना? 16। 13 + 3 क्यों? 13 स्पेड्स और 3 एक, कोई डाउट नहीं। अदर वाले जो डायमंड के, हट के और क्लब के जो थे उसके क्वेश्चन में था ये कार्ड ऑफ स्पेड्स और एन एक और एक। सही है, इसलिए ऐसा किया गया। तो एक टोटल 4 होते हैं, तो स्पेड में तो थे ही, 13 में वो एक था, और 3 जो नहीं लिए थे उसको ले लिए। अब लिखेंगे क्या, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए कार्ड ऑफ स्पेड्स और एक और एन एक इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो कितने फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। 16/52, कोई डाउट नहीं। तो लिख सकते हैं 4 4 जा और 13 4 जा, मीन्स क्या आ गया? 4/13। ये हुआ क्या? फर्स्ट का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ए ब्लैक किंग, क्या करा? ए ब्लैक किंग। तो टोटल ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2 सेट होते हैं ब्लैक के और 2 होते हैं रेड के। तो ब्लैक किंग कितने हो जाएंगे? एक स्पेड वाला और एक क्लब वाला, यानी 2 किंग, और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। सही है। लिख सकते हैं क्या यहां, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ए ब्लैक किंग। कितने ब्लैक किंग होंगे? 2 स्पेड और एक क्लब वाला। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक किंग, क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 52। तो 26 2 जा 52 मीन्स 1/26। ये आंसर हुआ सेकेंड का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाइदर ए जैक नॉर ए किंग, नाइदर ए जैक नॉर ए किंग, यानी क्या कर रहा है? न जैक हो और न ही किंग हो। तो जैक कितने होंगे? 4, पूरे सेट में 4 होंगे,
स्पेड का, क्लब का, डायमंड का और हार्ट का। और उसी तरह किंग भी होंगे 4, यानी 8 माइनस कर दीजिए किसमें से, टोटल कार्ड से, यानी ये नहीं आना चाहिए, नाइदर ए जैक नॉर ए किंग, कुछ भी आ जाए लेकिन जैक और किंग नहीं आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 52 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा ये 44। गुड आउट। आप 52 में से टोटल कार्ड 52 और जैक और किंग हटा दीजिए, तो जैक कितने हैं 4, किंग कितने हैं 4, तो 8 कार्ड हटा देंगे तो कितना बचेगा 44। तब लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, नाइदर ए जैक नॉर ए किंग इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 44 बाई 52, कोई डाउट नहीं, तो लिख सकते हैं 11 4 जा 54 और 13 4 जा 52, 11 बाई 13, ये हो गया किसका आंसर, थर्ड का आंसर। कोई डाउट नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो 4 में क्या कर रहा है, आइदर ए किंग और ए क्वीन, कह रहा कि आइदर ए किंग और ए क्वीन, ये कह रहा नाइदर ए जैक नॉर ए किंग, यानी न तो जैक न तो किंग। इसमें कह रहा या तो आइदर मतलब या तो किंग या तो क्वीन। अभी उठाएंगे तो क्या आना चाहिए, या तो किंग आना चाहिए और नहीं तो क्वीन आना चाहिए, और कोई कार्ड नहीं आना चाहिए। तो किंग कितने हैं 4, क्वीन कितने हैं 4, यानी टोटल कार्ड कितने हैं 8, ये फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52। लिख सकते हैं इसी अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 8। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए किंग और ए क्वीन इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने हो जाएंगे 8, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स वाले से कितना है 52, कोई डाउट नहीं। तो 2 4 जा 8 और 13 4 जा 52, मीन्स क्या आ गया 2 बाई 13, यानी ये आंसर हो गया किसका, फोर्थ का। ये आ गया 2 बाई 13, ये क्या था 11 बाई 13, ये 1 बाई 26, ये 4 बाई 13, 1 बाई 1 आपका आंसर है। इजी था, बस समझना था यहां नाइदर और आइदर का मैटर, और कोई नहीं था। और यहां पे क्या था, फर्स्ट में एक कार्ड ऑफ स्पेड्स और एन एक, सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो सीबीएसई 2018 में ही आया था। द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड। क्या कर रहा है कि द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स and then the remaining cards will suffer. A card is selected from the remaining cards. Find the probability of getting a card of spade, of black king, of club, of jacks. पहले काम समझते हैं, किसको किसको हटा दिया गया है, किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्या किया गया है, क्लब से जैक क्वीन और किंग को हटा दिया गया है। मींस कितने कार्ड हटा दिए गए हैं, 3 कार्ड रिमूव कर दिए गए हैं। टोटल कार्ड से 3 कार्ड, किसका, सिर्फ क्लब का, सबका जैक किंग क्वीन नहीं, सिर्फ क्लब का हटा दिया गया। किसको किसको, किंग को, क्वीन को और जैक को, यानी 3 कार्ड क्लब का हटा दिया गया है। तो लिख सकते हैं पहला काम
टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 52 माइनस 3। कौन थे? जैक, किंग, क्वीन, सिर्फ एक ही सेट का, किसका? क्लब का। और पूरे हटाते तो कितना हटाते? 12 कार्ड हटाते, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ एक सेट का, किसका? क्लब का। तो कितने कार्ड हो गए? 49। यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 49। तो हम आते हैं किसमें? क्वेश्चन नंबर 1। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ए स्पेड। तो स्पेड में कितने कार्ड होते हैं? ऑफ स्पेड मतलब क्या? टोटल कार्ड कितने स्पेड के होते हैं? 13। उसका जैक, किंग, क्वीन कुछ नहीं हटाया गया है, तो टोटल कार्ड कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स 13 स्पेड का। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 30। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 49। यानी आंसर क्या हो गया? 13/49। क्या हो गया? 13/49। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू ऑफ ब्लैक किंग, ऑफ ब्लैक किंग। तो ब्लैक किंग कितने होंगे? 2। किसका? क्लब का और एक स्पेड का। लेकिन मैटर खड़ा क्या है कि क्लब का किंग को क्या किया गया था? रिमूव कर दिया गया था। क्या है? ब्लैक किंग। ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2। किसका किसका? एक स्पेड का और एक क्लब का। लेकिन क्लब का किंग को पहले से ही हटा दिया गया है, यानी और ब्लैक किंग, यानी किसका बच गया? सिर्फ स्पेड का किंग बचा हुआ है, यानी 1/। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 1। बात को समझिए, क्लब और स्पेड दो ही होते हैं ब्लैक, तो इस क्लब का किंग को पहले ही हटा दिया गया है, उसका किंग, क्वीन, जैक तीनों हटाया गया है। तो किंग किसका बच गया? स्पेड का, यानी 1। तो टोटल फेवरेबल काउंट क्या हो गया? 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? ऑफ ब्लैक किंग इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्या होता है फॉर्मूला? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। द फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1। अब पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 49। यानी सेकंड का आंसर क्या हो गया? 1/49। आते हैं कहां? थर्ड के लिए। थर्ड कर रहा है ऑफ क्लब। तो क्लब में कितने कार्ड हैं? 3 तो पहले से हटा गया है, यानी 10 बचे, और 10/49 टोटल। तो पहले यहां लिख देते हैं द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स किसके? ऑफ क्लब के। क्लब के पहले से ही 3 कार्ड, कौन कौन? किंग, क्वीन, जैक हटा दिए गए हैं, यानी टोटल कार्ड कितने बचे हुए हैं? 10। सही है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था? ऑफ जैक्स ऑफ क्लब, ऑफ क्लब इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 10। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स सॉरी कितने हैं? 10। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 49। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 10/49। किसका आंसर है? थर्ड का। अब आते हैं किस पे? 4 पे। ऑफ जैक, ऑफ जैक। तो पहले बात करें, एक जैक हटा दिए हम लोग, किसका? क्लब का। ये टोटल जैक की बात कर रहा है, यानी टोटल जैक इसमें कितने बचे हुए हैं? 49 में 3 ही जैक बचे हुए हैं। तो लिख सकते हैं क्या? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू जैक 4 होता है टोटल,
एक जैक पहले ही हटा हुआ है, किसका? क्लब का, यानी 3। तो कितना है? 3 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। 3/49, यानी फोर्थ का आंसर क्या होगा? 3/49। तो मिला लीजिए आंसर। फर्स्ट का 13/49, सेकंड का 1/49, थर्ड का 10/49 और फोर्थ का 3/49। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। इजी है, पहले क्वेश्चन को पूरा माइंड फोकस करके पढ़िए, उसके माइंड शांत होना चाहिए, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इजी हो जाता है। इसमें लिखना ज्यादा है, कैलकुलेशन बहुत कम है ही नहीं। बस यही फॉर्मूला है कि क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो सीबीएसई 2014 में आया था क्वेश्चन। ऑल द ब्लैक फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। मीन्स जितने फेस कार्ड हैं ब्लैक, उसको पूरे प्लेइंग कार्ड से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफल्ड। अब जो बचे हुए कार्ड है उसको पूरी तरह से मिला लिए। एंड देन ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। उसके बाद रैंडमली कार्ड को निकालते हैं। तो कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। क्या चांसेस है कि अब निकालेंगे तो फेस कार्ड आएगा। सेकेंड, रेड कार्ड, क्या प्रोबेबिलिटी है रेड आने का, और क्या चांसेस है ब्लैक आने का, और फिर क्या चांसेस है किंग आने का। तो पहले काम करते हैं। पहला टारगेट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। तो कितने हटा दिए हैं? ब्लैक फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12, 6 रेड कार्ड और 6 ब्लैक कार्ड। तो क्या किया है? ब्लैक फेस कार्ड को हटा दिया गया। फेस कार्ड किसको कहता है? जे के क्यू को। तो जे के क्यू, क्लब और स्पेड, यानी दोनों ब्लैक, हार्ट और डायमंड उसमें दोनों रेड, यानी टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। तो ब्लैक वाला फेस कार्ड हटा दिया गया है, यानी क्लब और स्पेड का हटा दिया गया है। तो टोटल 52 में से 6 को रिमूव कर देंगे तो कितना बचेगा? 44, 46 होगा। यानी लिख सकते हैं 52 माइनस 6 मीन्स व्हाट? 46। कोई डाउट नहीं। अब यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फेस कार्ड के लिए। तो पहले लिखते हैं द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फेस कार्ड। तो फेस कार्ड में 6 फेस कार्ड पहले से हटा दिए गए हैं। ब्लैक फेस हटाए गए थे तो 6 पहले से हटा दिया गया था, यानी बचा कितना? 6। तो क्या लिखेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, क्या? गेटिंग ए फेस कार्ड इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने? सॉरी, फेवरेबल आउटकम्स 6 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 46। 3 2 जा और 23 2 जा मीन्स व्हाट? 3/23। कोई डाउट नहीं। ये हो गया फर्स्ट का आंसर, गेटिंग ए फेस कार्ड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फेस कार्ड लेने के लिए। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए। तो फिर लिखते हैं क्या? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स। यहां पे क्या हो गया? ऑफ रहेगा। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स किस कंडीशन के लिए? रेड कार्ड। रेड कार्ड ब्लैक का हटाया गया था। फेस कार्ड हटाया गया था किसका? ब्लैक का। रेड का नहीं हटाया गया। यानी रेड कार्ड को टोटल कितने थे? 26 होते हैं। किसका किसका? डायमंड और हंट का। तो टोटल
26 ये है, ये किसको रिमूव नहीं किया गया? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 26। देयरफॉर क्या है क्वेश्चन? द प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी गेटिंग ए रेड कार्ड, गेटिंग ए रेड कार्ड क्या होगा? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 26। अगर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 46। कोई डाउट नहीं? तो लिख सकते हैं क्या? 13 टू जा और 23 टू जा मीन्स क्या है आंसर? 13/23 मीन्स सेकेंड का आंसर क्या आएगा? 13/23। कोई डाउट नहीं? आते हैं थर्ड में। थर्ड क्या कर रहा है? ए ब्लैक कार्ड। तो पहले क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो कितने हो जाए? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? ब्लैक कार्ड ऑलरेडी ब्लैक कार्ड का फेस कार्ड हटा दिया गया है, यानी 6 पहले से हटा दिया गया था। और टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26 ब्लैक और 26 रेड, और 6 रिमूव कर दिया गया है, यानी ये कितने बच गए हैं? 20। टोटल 26 ब्लैक कार्ड थे और 6 ब्लैक कार्ड पहले से फेस कार्ड के फॉर्म में निकाल दिया गया है, तो कितने बच गए? 20। 6 ब्लैक फेस कार्ड निकाल दिया गया था, तो कितने बचेंगे? 20। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 20। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? गेटिंग ए ब्लैक कार्ड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 20। और द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 46। कोई डाउट नहीं? तो 10 टू जा 20 और 23 टू जा 46, यानी 10/23। किसका आंसर? ये थर्ड का आंसर है। सही है। अब आते हैं किसके लिए? फोर्थ के लिए। तो फोर्थ में क्या है? किंग। तो पहले क्या लिखेंगे? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू किंग। तो पहले एक बात बताए, ऑल द ब्लैक फेस कार्ड्स आउट कर दिया गया था। तो जब ब्लैक फेस कार्ड आउट किया गया था तो उसमें क्लब और स्पेड के ब्लैक कार्ड होते हैं, तो उसके क्लब और स्पेड के दोनों किंग को हटा दिया गया है, यानी किंग कौन बचे हैं? सिर्फ रेड वाले। यानी टोटल किंग कितने होते हैं? 4। सभी कार्ड तो 4 होते हैं, तो बच के कितने हैं? ब्लैक फेस कार्ड को पहले ही हटा दिया गया था। तो कह रहा है किंग आने का क्या? किंग किसका? रेड ही का आएगा ना, 2 बचा हुआ है उसमें। देयरफॉर क्या लिखेंगे? गेटिंग ए किंग। तो क्या लिख सकते हैं? द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2। और द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 46। तो कैंसिल कर सकते हैं। 23 टू जा 46 मीन्स व्हाट? 1/23। ये हुआ फोर्थ का आंसर। यानी फर्स्ट का आंसर क्या था? 3/23, सेकेंड का आंसर 13/23, थर्ड का आंसर 10/23 और फोर्थ का आंसर 1/23। ये हुआ आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। अब एक मार्क्स ऐड और कर देगा क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर रहा है आजकल, पिक्चर वाला कार्ड पूछता है कि पिक्चर जिसमें है उसका कार्ड बताइए। तो पिक्चर वाला कार्ड में क्या है? जैक, किंग, क्वीन, कोई फेस कार्ड को ही कहता है पिक्चर वाला कार्ड। अगर उसे घुमाएगा क्वेश्चन तो देख लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। स्पेशली 2013 में आया था क्वेश्चन। ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इजी है। क्या करा? ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 3, 5, 7, 9 so on 35, 37. A card is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the card is a prime number. क्या कर रहा है कि एक बॉक्स में
ये कार्ड डाले गए हैं। कौन कार्ड? 3, 5, 7, 9 सो ऑन 35, 37। तो उसमें से एक कार्ड निकालते हैं, क्या चांसेस है कि वो प्राइम नंबर आएगा। तो पहले काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या है? 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट आई मीन सो ऑन 35, 37। तो क्या देखते हैं? ए इक्वल टू क्या है? 3 और डी इक्वल टू 2। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पढ़े हैं। और टीएन क्या है? 37। इस लॉजिक से हम लोग टीएन फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं टोटल नंबर कितने हैं। फॉर्मूला क्या होता है? टीएन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 10th क्लास में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पढ़े हैं, वहां से फाइंड कर सकते हैं। तो टीएन क्या है? 37। ए क्या है? 3। एन क्या है? नहीं मालूम। डी कितना की गैपिंग है? कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो लिख सकते हैं 37 माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू एन माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? 36 33 minus 3 it will be 34 by 2 it will be n minus 1 then 17 2 ja 34 therefore n minus 1 equal to 17 तो n equal to 18। सही है, यानी टोटल नंबर ऑफ therefore क्या टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 18। ये हम लोग फाइंड कर लेंगे एग्जाम हॉल में भी, इसको फाइंड करना ही होगा। अब देखिए, नाउ नंबर्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू, तो प्राइम नंबर क्या है? कौन कौन हो सकता था 37 तक? 3, 5, 7, 11, 9 तो हो नहीं सकता है, 11, 13, 17, 14, 15, 16 नहीं हो सकता है, 17, 18 नहीं हो सकता है, 19, 20 नहीं हो सकता है, 21 नहीं हो सकता है, 22 नहीं हो सकता है, 23, फिर 24 नहीं हो सकता है, 25 नहीं हो सकता है, 26 नहीं हो सकता है, 27 नहीं हो सकता है, 28 नहीं हो सकता है, देन 29, फिर 30 नहीं हो सकता है, फिर कौन? 31, 32 नहीं हो सकता है, 33 नहीं हो सकता है, 34 नहीं हो सकता है, 35 भी नहीं हो सकता है, 36 भी नहीं हो सकता है, फिर होगा कौन? 37 ही होगा। प्राइम नंबर क्या? जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 11, कोई डाउट नहीं। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 18, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 11। तो लिख सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 11, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 18। 11 बाई 18 ये हम लोग का क्या हुआ? आंसर। सही है, 11 बाई 18। कोई डाउट? चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।